हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। जैसे मैंने बेला विटा के गोरमोन कलेक्शन जो उनकी नई सीरीज़ आई थी उसका रिव्यू करा था, एक परफ्यूम बेयर बनाना। उसके बाद बोला था जो बाकी 4 परफ्यूम्स हैं उनका आगे चलकर इन डेप्थ रिव्यू करूँगा। बट मेरे को लगता है कि मैं अलग अलग से इनकी वीडियो नहीं बनाऊँगा, वो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर परफ्यूम मिस गए हैं। हिट 2 ही परफ्यूम गए हैं। इसी वीडियो में मैं बाकी जो 4 परफ्यूम्स रह गए हैं उनका इन डेप्थ रिव्यू कर दूँगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं खींचूँगा, शॉर्ट में ख़त्म कर दूँगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको कंक्लूजन दे दूंगा कौन सा परफ्यूम इन पूरे सेट में से आपको परचेज करना चाहिए। बट मेरे को नहीं लगता ऐसे परफ्यूम्स जो मास ऑडियंस है उनको पसंद आएगी। ये परफ्यूम्स हैं थोड़े से फेमिनाइन भी हैं, ज़्यादा टीन्स को ही टारगेट करते हैं, 30 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं। प्राइजेस के बारे में हम दोबारा बात कर लेते हैं। जो सारी बॉटल्स वगैरह इनकी 100 ml की 500 रुपये के अंदर मिल जाएगी इजीली। और जो सेट मैंने परचेज़ करा था वो मेरे को 600 रुपये 550 रुपये के आसपास मिला था। 10-10 ml की 5 बॉटल्स थी, 5 वेरिएशन मिल जाती हैं। एक बार अगर आपको सेट ट्राई करना है कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड आप पे ही छोड़ देता हूँ। वीडियो के कंक्लूजन में मैं आपको बता दूंगा क्यों मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। तो डायरेक्टली अब बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ये चेरी लस्ट परफ्यूम के बारे में। एक चीज़ की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, देखो बुराइयाँ बहुत हैं बट जो मेरे को चीज़ अच्छी लगी पूरे सेटअप में, मैं अगर बोल रहा हूँ जैसे 5 परफ्यूम में ये जो चेरी लस्ट परफ्यूम है थोड़ा मेरे को कम सिंथेटिक फील हुआ। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को पर्सनली ये परफ्यूम। इसका मतलब ये नहीं बाकी सारे पसंद आ गए, बाकी सारों में काफ़ी कमियां हैं, बट जो अच्छी चीज़ है वो मेरा बताना फ़र्ज़ है। चेरी लस्ट मेरे को काफ़ी पसंद आया, तो पूरे सेट में ये मैं आपको परफ्यूम रिकमेंड कर सकता हूँ। और दूसरा होगा बेयर बनाना, खैर कंक्लूजन में आएंगे तब जाके उसके बारे में बात करेंगे। चेरी लस्ट इसलिए मेरे को पसंद आया दूसरे 4 परफ्यूम्स के कंपेरिजन में। ओपनिंग मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा सिंथेटिक नहीं फील हुई, हल्का फुल्का सिंथेटिक है बट ऐसा नहीं कि आपको सर में दर्द कर देगा। तो कम मेरे को ये सिंथेटिक परफ्यूम फील होता है, अच्छा फील होता है, सस्ता चीप आपको ये नहीं फील होगा। ओपनिंग के नोट्स वगैरह के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, जैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है चेरी, ओपनिंग में आपको चेरी का प्रोमिनेंट नोट मिलता है। 1 घंटे से लेके 1 घंटा 15-20 मिनट तक आपको मिल जाएगा, उसके बाद फेड अवे हो जाता है। साथ साथ में आपको स्ट्रॉबेरी के नोट मिलते हैं, एप्पल के नोट मिलते हैं। इसकी ओपनिंग जो स्टार्ट होती है स्वीट और फ्रूटी नोट्स के साथ, और जैसी मिड में ये परफ्यूम आएगा आपको कोकोनट और जैस्मीन के नोट पता चलेंगे। और ड्राई डाउन में जाते जाते इनके दूसरे भी जो परफ्यूम्स हैं जिनका मैं आगे चलकर रिव्यू करूंगा, तो उनमें भी जो वेनिला का नोट है बहुत ज़्यादा आपको रिजेंबल कर पाओगे। आप इनके ड्राई डाउन में डिफरेंसेस नहीं बता पाओगे। मैंने कौन सा परफ्यूम निकाला है, मतलब लगाया है, तो इसके भी ड्राई डाउन में जो वेनिला का नोट है बहुत ज़्यादा जेनरिक आपको फील होगा। कुछ ऐसा नहीं फील होने वाला जैसे ओपनिंग में अगर आपको जो फ्रूटी नोट्स मिल रहे हैं, मिड में कुछ अलग मिल रहा है, तो ड्राई डाउन में कुछ वेरिएशन होंगी। बाकी 4 में जो बेसिक वेनिला के नोट मिल रहे हैं वही मेरे को चेरी लस्ट में भी मिला, तो कुछ अलग मतलब वेरिएशन मेरे को फील नहीं हुई। बट आपको इसमें वेनिला के साथ साथ में थोड़ा बहुत आपको बेंजोइन के जो नोट हैं वो फील हो जाएंगे। अदरवाइज दूसरे परफ्यूम जैसे बेसिक जेनरिक इसमें आपको वेनिला का नोट मिलेगा। बट शुरुआती दौर के 3.5 से लेकर 4 घंटे तक चेरी लस्ट में वेरिएशन है, और ये कपड़ों पे आपको अच्छा खासा ड्राई डाउन दे जाएगा। स्किन में ये ड्राई डाउन नहीं देगा बट कपड़ों पे आपको ये दे जाता है। तो एक अच्छा परफ्यूम है। अगर फ्रेग्रेंस वाइज इस परफ्यूम को मेरे को रेट करना हो तो 10 में से मैं इसे ईजिली 8 तो रेट कर दूंगा। अब बात करते हैं चेरी लस्ट परफ्यूम को कौन कभी से कौन से वेदर पे कैरी कर सकता है। ये हाई हीट में आपको कैरी नहीं करना है। अभी के वेदर की इवनिंग से लेके पूरी विंटर में, थ्रू आउट विंटर आप इस परफ्यूम को डे नाइट में कैरी कर सकते हो। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, देखो जितनी भी इनकी जो सीरीज़ है स्पेसिफिक ये फीमेल्स को टारगेट करती है, यूनिसेक्स है, बट ये टीन्स को ज़्यादा टारगेट करती है। मैं मानता हूँ कि 30 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं उनको इनके परफ्यूम जो इनकी नई सीरीज़ है, क्योंकि ये ज़्यादातर गोरमोंड बेस है, तो मेरे को नहीं लगता जो मास ऑडियंस है, जो थोड़े से मैच्योर पीपल हैं, उनको ये परफ्यूम टारगेट करता है। टीन्स को ऐसे परफ्यूम पसंद आ जाएंगे। चेरी लस्ट के बारे में बात करनी हो, 26-27 साल से जिनमें नीचे के लोग हैं जिनको स्वीट फ्रूटी काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद आ जाते हैं, वैसे सारे के सारे स्वीट ही काइंड ऑफ परफ्यूम है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी होगी। उनको चेरी लस्ट पसंद आ जाएगा। ये यूनिसेक्स है, लेडीज़ भी कैरी कर सकती है, जेंट्स भी कैरी कर सकती है, बट स्पेसिफिक टीन्स को ये टारगेट करता है। अब बात करता हूँ इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। बहुत बुरा ये परफॉर्म नहीं करता, कुछ बुरे भी परफॉर्म करते हैं बट ये बहुत बुरा नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस निकालने के लिए 11-12 स्प्रेज आपको कपड़ों और स्किन पे मिला के लगाने पड़ेंगे, तब 1.5 घंटे से लेके 1 घंटा 40-45 मिनट का मॉडरेट से थोड़ा ये बेटर प्रोजेक्ट कर देता है। स्किन में इसकी लास्टिंग कम है, 4 घंटे में फेड अवे हो जाएगा। बट कपड़ों में हैरानी की बात थी, 6 घंटा प्लस ये स्ट्रेच आउट कर गया। और कपड़ों पे ड्राई डाउन बेसिक मिल जाएगा, बहुत अच्छा ड्राई डाउन नहीं मिलता। बट अगर आपको स्वीट फ्रूटी परफ्यूम पसंद आते हैं, एक बार अगर आपको चेरी बेस्ड परफ्यूम चाहिए बट चेरी का
नोट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो, ये चेरी लस्ट। पहले परफ्यूम के बारे में बात करते हैं जो कि है ड्रीमी मार्शमेलो। सबसे ज़्यादा मेरे को इससे एक्सपेक्टेशन थी, अच्छा परफ्यूम है, पूरे सेट में ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बट माइनस पॉइंट क्या है, ये थोड़ा सिंथेटिक ज़्यादा है। आप इस परफ्यूम को लगाओगे आपको हेडेक वगैरह हो सकता है, जो लोग सेंसिटिव भी नहीं है वो लोग भी हेडेक का शिकार हो सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हूँ परफ्यूम्स को, मेरा काम ही है, मैं काफ़ी परफ्यूम स्निफ करता हूँ, बट इसको मेरी गलती क्या थी, नाइट के टाइम सोने से पहले लगा लिया था भाई, बहुत मेरे को हेडेक वगैरह हुआ, लिटरली मेरे को काफ़ी बार इसको वॉश करना पड़ा, तब जाके इसका सेंट प्रोफाइल गया। बट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 3-4 बार सोप से मैंने वॉश करा, मतलब हैंड वॉश से वॉश करा, तब भी नहीं जा रहा था, तो उससे पता चल रहा था ये लॉन्ग लास्टिंग तो है बट आपको हेडेक वगैरह दे सकता है। तो ये चीज़ का आपको माइंड में रखना है, इसमें आपको हेडेक होगा। जैसे चेरी लस्ट में और बेयर बनाना में मेरे को उतना नहीं फील हुआ, बट ये ड्रीमिंग मार्शमेलो में मेरे को सच में थोड़ा ज़्यादा हेडेक वगैरह हो गया। जो सच है वो बताना ठीक होता है, कहीं आप ले लो ब्लाइंड बाय कर लो, बाद में बोलो भाई मेरे को हेडेक वगैरह हो गया, कैसा गंदा परफ्यूम सजेस्ट करा। खैर सिंथेटिक परफ्यूम ये थोड़ा ज़्यादा है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करेंगे इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। ओपनिंग में मैक्स टू मैक्स आपको आधा घंटा रुकना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग में ये सच में बहुत सिंथेटिक है। जैसे ही सेटल डाउन होता है उसके बाद इसके नोट्स वगैरह ब्लेंड अच्छे से निखर के आते हैं। एक हैक मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी सिंथेटिक परफ्यूम्स होते हैं, अगर आपके पास अलमीरा है, आपको ये नहीं यहाँ कैरी करना है और उसको सर पे चढ़ने दो। अलमीरा में शर्ट्स वगैरह पे परफ्यूम के स्प्रेज कर दो, अलमीरा में रखो, आधे घंटे बाद उसको वेयर कर लो। जैसे ही सिंथेटिक नोट ड्राई डाउन मतलब सेटल डाउन हो जाते हैं तो वो नोट्स वगैरह अच्छे से निखर के आते हैं। तो ओपनिंग के बारे में बात करते हैं। ओपनिंग में आपको इसमें लेमन के नोट्स मिलते हैं, साथ में आपको थोड़े बहुत स्ट्रॉबेरी के नोट्स मिलेंगे। और जैसे ही मिड में परफ्यूम आता है, इसमें मिड में आपको मार्शमेलो का नोट मिलता है, बट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। बेसिकली मैं बोलूँगा हार्डली आपको 30 से लेकर 40 मिनट में वो मार्शमेलो का नोट फेड अवे हो जाता है। और देखो ये जैसे ही ड्राई डाउन में जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इसका ड्राई डाउन नहीं है। ड्राई डाउन में जाते जाते आपको ऑरेंज ब्लॉसम के नोट मिलेंगे, और जो जेनरिक मतलब बेसिक वेनिला और मस्क के नोट है, इसमें भी वही आपको फील होने वाले हैं जैसे मेरे को फील हुए थे इनके चेरी लस्ट में। बेसिक जेनरिक सेम सिमिलर मेरे को फील हुआ, कुछ अलग नहीं फील हुआ। तभी मैंने आपको बोला जो वेरिएशन आपको मिलेगी वो 3 से लेकर 4 घंटे। ड्राई डाउन में जाते जाते ये सारे के सारे सिमिलर ही मेरे को फील हुए। बेसिक मेरे को जेनरिक वेनिला और जो मस्क के नोट्स मिलते हैं वही ड्राई डाउन में फील हुआ। तो सेंट प्रोफाइल वाइज इस परफ्यूम को रेट करना हो, देखो अगर ये सिंथेटिक नहीं होता थोड़ा हाईली मैं रेट कर देता, 6.5 से 7 मैं इसको रेट करना चाहूँगा 10 में से। बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। प्रोजेक्शन लास्टिंग पूरे सेट में चेरी लस्ट के बाद इसका काफ़ी बढ़िया है। इसके प्रोजेक्शन लास्टिंग में कोई आपको कमी नहीं फील होने वाली। जब मैंने आपको किस्सा बताया, मेरे को काफ़ी बार वॉश करने पड़े हैंड, मैं भी हैरान था इतना लॉन्ग लास्टिंग है, बट सिंथेटिक बहुत है, ये भी चीज़ अपने आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, इसके हैरानी की बात थी 9 से 10 स्प्रेज में 1 घंटे 50 मिनट से लेकर 2 घंटे का ये हाई कैटेगरी का इसने मेरे को प्रोजेक्शन दिया। मेरी स्किन पे 4.5 से 5 घंटा टिका, कपड़ों पे इजीली बोल रहा हूँ 7 घंटा ये टिक गया था। स्किन पे भी इसका ड्राई डाउन पता चला, कपड़ों पे भी इसका ड्राई डाउन पता चला। प्रोजेक्शन वाइज और लास्टिंग वाइज ये 7 से 7.5 डिजर्व करता है, इवन 8 डिजर्व करता है। बट सिंथेटिक ये बहुत ज़्यादा परफ्यूम है, ये आपको अपने माइंड में चीज़ रखनी होगी। अब बात करते हैं वेदर के बारे में, तो मेरे को लगता है इसको भी आप सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में कैरी करना। जितने भी इनके परफ्यूम्स हैं मेरे को लगता है विंटर स्पेसिफिक हैं, और इस वेदर की इवनिंग से लेकर पूरी विंटर ईजिली आप कैरी कर सकते हो। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, देखो इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि ये मैच्योर ऑडियंस को पसंद आ जाएगा। जो टीन्स है और जो गर्ल्स हैं उन्हीं के लिए परफ्यूम बनाया गया है। तो मेरे को लगता है 30 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं उनको ड्रीमी मार्शमेलो पसंद आ जाए। अगले बेला विटा परफ्यूम के बारे में बात करते हैं, जो कि है बेला विटा का कैरामेल क्रश, और इसके बारे में बात करते हैं। और ये भी थोड़ा बहुत सिंथेटिक है, ऐसा नहीं बोलूँगा ये स्मूथ और रिफाइंड है। पूरे सेट में सिर्फ और सिर्फ चेरी लस्ट थोड़ा सा स्मूथ और रिफाइंड है। कंक्लूजन पे आऊँगा उसके बारे में तब बात करेंगे। कैरामेल क्रश के बारे में बात करते हैं। ओपनिंग इसकी भी सिंथेटिक है। ओपनिंग में जो नोट मिलेगा इसमें कैरामेल का नोट मिलता है, और इसमें कैरामेल का नोट 2 घंटे का प्रोमिनेंट आपको फील हो जाता है। तो इसको मैं बोलूँगा कि हाँ एक्चुअली में इसमें जो चीज़ मेंशन है मिलती है। जैसे चेरी लस्ट में चेरी का नोट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बेयर बनाना में बनाना का नोट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, और जैसे मार्शमेलो
मार्शमेलो, ड्रीमिंग मार्शमेलो में जो मार्शमेलो का नोट है बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, इसमें सच में आपको कैरेमल का नोट मिलता है। और जैसे ही ये मिड में आता है आपको कोकोनट और हनी का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अच्छा लगता है ये परफ्यूम 3 से लेकर 3.5 शुरुआती दौर में, बट जैसे ही ये परफ्यूम ड्राई डाउन में जाएगा वही सेम चीज़ मेरे को इसमें भी दोबारा फील हुई। वही बेसिक वेनिला और मस्क का कॉम्बिनेशन मिलता है, कुछ हटके आपको नहीं मिलता। ओपनिंग में काम किया गया, ड्राई डाउन में भी थोड़ा काम कर देते, कुछ अलग बना देते। सच बोल रहा हूँ, इनके 3-4 परफ्यूम आप साइड बाय साइड लगाओगे, ड्राई डाउन में जैसे ही आओगे आपको डिफरेंसेस आप नहीं बता पाओगे। बेसिक, बहुत बेसिक, और जितने भी जेनरिक वेनिला बेस्ड परफ्यूम आते हैं ना उनको स्निफ करते हो वैसे ही आपको फील होगा। तो आपके ऊपर है कि आपको पसंद आता है कि नहीं। अदरवाइज आपको कैरेमल बेस्ड परफ्यूम पसंद आते हैं तब आपको ये परफ्यूम पसंद आ जाएगा। विंटर में ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा शाइन करेगा। अगर सेंट प्रोफाइल वाइज इस परफ्यूम को रेट करना हो, बहुत अच्छा तो नहीं करूँगा क्योंकि देखो थोड़ा ये ड्राई डाउन में जेनरिक फील होते हैं, थोड़ा के सारे थोड़े जेनरिक फील होते हैं, बट ओपनिंग फिर भी इसकी थोड़ी अच्छी है। कैरेमल जो इन्होंने मेंशन कर रखा है कैरेमल आपको मिल रहा है तो 10 में से 7 या 7.5 ये डिजर्व करता है सेंट प्रोफाइल के बेसिस पे। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। ये भी बहुत बुरा नहीं परफॉर्म करता, बट ये भी परफ्यूम सिंथेटिक है, बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियोकर मैं बोलना चाहूँगा, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम। बट सबसे ज़्यादा मेरे को ड्रीमिंग मार्शमेलो सिंथेटिक फील हुआ, उसने मेरे को सर में दर्द कर दिया था। बट ये भी सिंथेटिक है, बहुत कम भी नहीं तो बहुत ज़्यादा भी नहीं। प्रोजेक्शन लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, इसके आपको परफॉर्मेंस निकालने के लिए 11 से 13 स्प्रेज लगाने पड़ेंगे, तब जाके मेरे को लगता है 1 घंटा 10 मिनट से लेकर 1 घंटे 20 मिनट का मॉडरेट काइंड ऑफ ये प्रोजेक्ट कर देता है। स्किन पे ये भी 3.5-4 घंटा, कपड़ों पे 5.5 से 6 घंटा ये टिक जाता है। बात करूं वेदर के बारे में, जैसे मैंने आपको बोला स्पेसिफिक ये विंटर को टारगेट करता है। विंटर पे आप इस परफ्यूम को कैरी करना। एज ग्रुप वही दोबारा दोहराना चाहूँगा, टीन्स के लिए बनाया गया, यूनिसेक्स है, तो 30 साल के जितने भी नीचे के लोग हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, उनको ये परफ्यूम पसंद आ जाएगा। अगर आपको कैरेमल बेस्ड परफ्यूम पसंद आते हैं तब आपको पसंद आ जाएगा कैरेमल क्रश। सबसे लास्ट बेला विटा परफ्यूम के बारे में, सबसे लास्ट है ये स्टीमी कॉफ़ी, और ये भी कॉफ़ी बेस्ड परफ्यूम है, बट एक्चुअली में इसमें आपको कॉफ़ी का नोट मिलता है। बहुत ज़्यादा इसको भी सिंथेटिक नहीं बोलना चाहूँगा, बहुत कम भी नहीं है। जैसे इनका कैरेमल क्रश था वैसे ये भी है, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम, बट इसमें एक्चुअली में आपको कॉफ़ी के नोट्स मिलते हैं। कॉफ़ी वगैरह अगर आप बनाते हो, हॉट चॉकलेट वगैरह भी बनाते हो, तो वैसी काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल सिमिलर आपको फील होगी। गरम गरम अगर कॉफ़ी बनाते हो जो उसमें से फ्रेग्रेंस आती है, थोड़ा सिंथेटिक ही फील होगा, वैसे काइंड ऑफ इसमें आपको कॉफ़ी के नोट मिल जाते हैं। साथ साथ में आपको आलमंड के नोट मिल जाएंगे। और जैसे ही मिड में परफ्यूम आता है आपको वेनिला के नोट्स फील होते हैं। मिड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं फील होने वाली, और ड्राई डाउन में जाते जाते आपको थोड़े बहुत सैंडलवुड के जो नोट हैं वो फील हो जाते हैं। बट इसका जो ड्राई डाउन है थोड़ा सा मैं बोलूँगा वेनिलिक नहीं है, तो थोड़ा सा डिफरेंट फील हुआ। बट मिड में कहीं ना कहीं वो हल्का फुल्का आपको वेनिला का एसेंस फील होगा, बट ड्राई डाउन इसका थोड़ा सा डिफरेंट डीएनए में मेरे को फील हुआ। कॉफ़ी बेस्ड ये परफ्यूम है और इसमें भी आपको प्रोमिनेंट नोट कॉफ़ी का मिल जाता है। 1.5 घंटे से लेके 1 घंटा 40-45 मिनट तक ड्राई डाउन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, सैंडलवुड के नोट मिलते हैं। और इसकी लास्टिंग भी मैं बोलना चाहूँगा मॉडरेट काइंड ऑफ है, किसी के लिए हिट जाएगा किसी के लिए मिस जाएगा। ये भी सिंथेटिक है, जैसे मैंने बोला, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम। अगर इसको सेंट प्रोफाइल के बेसिस पे मेरे को 10 में से रेट करना हो, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम नहीं होगा, क्योंकि ऐसे परफ्यूम मैं अपने ऊपर लगाना पसंद नहीं करता। तो 10 में से मैं इसे 6.5 से 7 देना चाहूँगा। वेदर ये भी कैरेमल क्रश जैसे स्पेसिफिक जितने भी इनके परफ्यूम्स लॉन्च हुए हैं विंटर पे ज़्यादा सूट करेंगे, तो मेरे को लगता है विंटर पे आप इस परफ्यूम को कैरी करिए। एज ग्रुप में अगर बात करनी हो, ये शायद मेरे को लगता है मैच्योर ऑडियंस ट्राई कर सकती है, और टीन्स तो ट्राई कर सकते हैं, यूनिसेक्स है, इवन लेडीज़ इसको कैरी कर सकती हैं। वेदर स्पेसिफिक आपको इसको विंटर पे कैरी करना है। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन लास्टिंग के बारे में, उतना बुरा नहीं है परफॉर्म करता। 10 से लेके मैक्स 12 स्प्रेज लगाते हो तब जाके 1 घंटा 45 मिनट से लेके 1 घंटा 50 मिनट का मॉडरेट से थोड़ा बेटर प्रोजेक्ट कर देता है। जितने भी ये मैं परफ्यूम्स टेस्ट करता हूँ इंडोर एसी इन्वायरमेंट में करता हूँ, और स्किन में ये 4 से 4.5 घंटा टिक गया, और कपड़ों पे 6.5 घंटा, और कपड़ों पे इसका मेरे को अच्छा खासा ड्राई डाउन पता चला। तो प्रोजेक्शन वाइज लास्टिंग वाइज इस परफ्यूम को रेट करना हो, वहां पे मैं इस परफ्यूम को 10 में से 7 से 7.5 रेट करूंगा। वीडियो के एंडिंग पे आते हैं, वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं। काफ़ी भाई बोलेंगे आपने बेला विटा की वीडियो क्यों बनाई। बेयर बनाने में मैंने आपको बताया था, बेला विटा के परफ्यूम्स के रिव्यू मैं इसलिए करता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कुछ बना रहे हैं, मैंने वीडियो में भी बता दिया क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ है। वो थोड़ा सा बेटर रीच मिल जाए, थोड़े व्यूज़ मिल जाए, थोड़ा सा रीच मिल जाती है चैनल के लिए, वो भी बेटर होती है, इसलिए मैं उनकी वीडियोज़ बना देता हूँ। वैसे मैंने बेयर बनाना की वीडियो बनाई थी भाई, उसके स्टक हो गए व्यूज़,
पता नहीं मैंने बोला और उसके स्टक हो गए। वैसे आप देखोगे जितनी भी मेरे पुराने बेला विटा के वीडियोस हैं सारे के सारे 10,000 प्लस हैं, कोई तो 70,000, कोई तो 1-1 लाख मेरे चैनल पे गए हुए हैं। मोस्टली 1 लाख 70,000, 20,000, 30,000, मतलब काफ़ी रेशियो अप है। कोई भी 10,000 से नीचे वीडियो आपको नहीं मिलेगी। बट जैसे ही मैंने बेयर बनाना में बोला, वो वीडियो 700 व्यूज़ में स्टक हो गई है। खैर वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती, ये चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं। पूरे सेट में से कौन से परफ्यूम्स दो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले चेरी लस्ट और बेयर बनाना। सिर्फ ये 2 परफ्यूम्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बाकी परफ्यूम्स आप स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये सेट लेना ज़रूरी ही है। मेरे से 2 परफ्यूम पूरे सेट में से पिक करने के लिए बोलोगे तो मैं चेरी लस्ट और ये बेयर बनाना पिक करूँगा। बाकी 3 अच्छे नहीं है, सिंथेटिक ज़्यादा है, आपको हेडेक वगैरह हो जाएगा। बट चेरी लस्ट पूरे सेट में से थोड़ा कम मेरे को सिंथेटिक फील हुआ। और उसके बाद मैं बेयर बनाना, सिर्फ इसमें जो वेरिएशन मिलती है, फ्रेग्रेंस की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर लगी। बाकी तीनों के तीनों में वैसे तो मैं बोलना चाहूँगा सब में बेसिक वेनिला और जो मस्क के नोट है ड्राई डाउन में, सब में जेनरिक फील हुआ, कुछ हटके नहीं फील हुआ। देखो 500 रुपये के अंदर परफ्यूम्स बहुत अच्छे नहीं मिलते, ये मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। बट मेरा काम था रिव्यू करना जो नए परफ्यूम्स लॉन्च होते हैं। काफ़ी भाई बोलते हैं आप डेनवर के परफ्यूम रिव्यू करो, ये करो वो करो। देखो भाइयों, मैं ना एक बार में परफ्यूम परचेज़ करता हूँ सेविंग करके, मतलब 6-7 परफ्यूम्स एक ही दम मैं परचेज़ कर लेता हूँ। जब उनके रिव्यू मैं पूरे कर देता हूँ तब जाके मैं अगले परफ्यूम परचेज़ करता हूँ। सब मैं खुद से परचेज़ करता हूँ सेविंग्स करके। तो आपको समझना चाहिए हर चीज़, मतलब रिव्यू करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता। बट आने वाले टाइम में कोशिश करूँगा और अच्छे परफ्यूम्स के मैं रिव्यू कर दूँ। तो यही था ये बेला विटा गोरमोंट कलेक्शन का रिव्यू। आपके ऊपर है, आपको लेना है या नहीं लेना। मेरी तरफ से आप स्किप कर सकते हो, बट फिर भी अगर आप मेरे से बोलो कि नहीं नहीं मैं हमको लेने ही है फ्रूटी परफ्यूम, आप चेरी लस्ट की तरफ चले जाना। दूसरा अगर लेने का मन करे बेयर बनाना ले लेना, बाकी सब स्किप कर देना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।